नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे पहले यूट्यूब वीडियो में, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहला हमारा डाउट ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम डिज़ाइनिंग क्यों करते हैं। जनरली डिज़ाइनिंग जब भी हम करते हैं तो वो दो चीज़ों के लिए करते हैं। वो दो चीज़ें हम इसमें डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं शेप, एंड नेक्स्ट वी डिसाइड द डायमेंशन। डिसाइड द डायमेंशन, ये दोनों चीज़ें जब भी आप किसी भी पार्ट को डिज़ाइन करते हो तो हमें दो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है। वो क्या है? शेप एंड डायमेंशन। सो हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं मेनली हाउ वी डिसाइड द डायमेंशन ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि पर्पस क्या होता है। डिज़ाइनिंग मेनली किस पर्पस से होती है? तो डिज़ाइन जनरली होती है टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी। सबसे पहले डिज़ाइनिंग हम क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी एग्जिस्टेंट मशीन है, अगर हमें उसकी इफ़िशियंसी बढ़ानी हो, ओके, सो उस वक्त हम क्या करते हैं? पार्ट में कुछ चेंजेस करते हैं ताकि उसकी इफ़िशियंसी बढ़ सके। अभी इफ़िशियंसी का मीनिंग क्या होता है? तो इफ़िशियंसी इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। आउटपुट और इनपुट के रेशियो को ही इफ़िशियंसी कहा जाता है। ये सबसे पहला हमारा पर्पज़ है। ओके, नेक्स्ट पर्पज़ हमारा रहता है टू रिड्यूस द कॉस्ट। टू रिड्यूस द कॉस्ट, हम डिज़ाइनिंग इस वजह से करते हैं ताकि किसी भी चीज़ की कॉस्ट हम कम कर सकें। एंड द लास्ट इज टू अवॉइड द फेलियर। टू अवॉइड द फेलियर, ताकि उसमें कुछ भी बिगाड़ वगैरह जो है वो ना हो सके। ओके, वो जो है वो इफ़िशिएंटली जो काम है वो रिलायबल तरीके से कर सके, इसलिए हम कोई भी एलिमेंट डिज़ाइन करते हैं। ओके, अभी जब भी ये डिज़ाइनिंग होते हैं, ओके, सो ऑलवेज वी आर कंसिडरिंग द अलाउएबल स्ट्रेस। ओके, डिज़ाइनिंग जो मेनली होती है वो होती है अलाउएबल स्ट्रेस पे। ओके, तो ये अलाउएबल स्ट्रेस क्या है? अलाउएबल स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम वैल्यू जो आपका ऑब्जेक्ट या फिर जो पार्ट है वो बियर कर पाएगा, उसको कहते हैं अलाउएबल स्ट्रेस। ठीक है, और अलाउएबल स्ट्रेस को ही आप दूसरा कह सकते हैं। ओके, अलाउएबल स्ट्रेस का दूसरा नाम किसी को पता है? अलाउएबल स्ट्रेस को ही आप डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस को और क्या क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस। ओके, अलाउएबल स्ट्रेस मतलब क्या होता है? मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस जो उस पार्ट पे एक्ट होंगी, ओके, जो पार्ट बियर कर पाएगा। ठीक है, और हमेशा हम जब भी डिज़ाइन करेंगे तो हमारी डिज़ाइन स्ट्रेस जो होती है वो हमेशा अलाउएबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। अगर वो डिज़ाइनिंग स्ट्रेस जो उस पर एक्ट होती है वो अलाउएबल स्ट्रेस से अगर कम है तो आपका पार्ट जो है वो ना कभी फेल होगा, ओके, और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। ओके, सो इसमें हमें और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है जब हम कोई भी पार्ट डिज़ाइन करती है, तो कि जो डिज़ाइन स्ट्रेस है वो हमेशा कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए? अलाउएबल स्ट्रेस से। ठीक है, ओके, ये होती है। अभी डिज़ाइन स्ट्रेस मतलब आपको ध्यान में आ गया। डिज़ाइन स्ट्रेस मतलब क्या? जो हम पार्ट डिज़ाइन करते हैं उस पर जो हम स्ट्रेस कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं डिज़ाइन स्ट्रेस। लेकिन हमने जिस स्ट्रेस पे उसको डिज़ाइन किया है उतना ही उस पर एक्ट होगा, ये कंपलसरी है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। कभी स्ट्रेस जो है वो कम एक्ट हो सकती है, कभी स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा भी एक्ट हो सकती है। ओके, तो उस टाइप के स्ट्रेस को क्या कहते हैं? ओके, तो उसको स्ट्रेस जो एक्चुअल स्ट्रेस एक्ट होती है ऑब्जेक्ट पे, एक्चुअल स्ट्रेस जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट होती है उसको कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस। उसको क्या कहते हैं? वर्किंग स्ट्रेस।
ओके, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।